इधर लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, यानी कि जहां जहां पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं वहां के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर इसी दिन वोटिंग होनी है। दरअसल छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद अमरवाड़ा की सीट खाली हुई थी। बीजेपी की सदस्यता इस्तीफे के बाद उन्होंने ले ली थी। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो 5 चुनाव से लगातार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच भी चुनावी जंग देखने को मिलती रही है तेज। और हालांकि कमलनाथ का गढ़ ये रहा है और कमलनाथ के गढ़ वाली इस सीट पर बीते 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस भारी अंतर से चुनाव जीतती आ रही है। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। 26 जून शाम नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी और 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या इस बार बदली हुई परिस्थिति में जब इस अभेद किले को भारतीय जनता पार्टी भेज चुकी है छिंदवाड़ा को, तो क्या अमरवाड़ा में इस बार कोई परिवर्तन होगा या कांग्रेस पार्टी अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेगी, देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा की जो 8 विधानसभा सीटें हैं तेज जी, उसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और इसी का दावा कांग्रेस पार्टी लगातार इससे पहले करती थी कि इकलौता जिला है जो भारतीय जनता पार्टी मुक्त जिला है। लेकिन देखिए, जो इकलौता गढ़ था कांग्रेस पार्टी का कई सालों से, वो इस बार ढह गया है। और क्या अमरवाड़ा की सीट लगातार आदिवासी परिवार से भी वो आते हैं, उनकी अलग एक छवि है, उनकी छवि का भी वोट उन्हें मिलते हैं, लेकिन कमलनाथ का भी दबदबा बिल्कुल, क्योंकि कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमरवाड़ा से जो विधायक रहे कमलेश शाह, उनको हम देखते रहे हैं और उसकी वजह से ठीक चुनाव से पहले उनका इस्तीफा देना ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कमलनाथ के लिए भी बड़े झटके के रूप में इसे देखा गया और परिणाम भी उसके बाद सबके सामने है। बहरहाल अब एक बार फिर से चुनाव और तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह ही मैदान में होंगे। कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, देखना होगा।